स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अभिसर शर्मा और स्वागत करते हैं अभिसर शर्मा जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अभिसर जी। कैसा अजीबोगरीब इत्तेफाक है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते हैं और ईरान अमेरिका के जॉर्डेनियन बेस पर हमला कर देता है। पिछले 2 या 3 दिनों से खामोशी पसरी हुई थी। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे, मगर जैसे ही नेतन्याहू पहुंचते हैं ईरान जॉर्डन पर हमला कर देता है और अमेरिका दोबारा ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर रहा है। और ट्रंप और नेतन्याहू क्या संदेश दे रहे हैं वॉशिंगटन से कि हम ईरान के पिकैक्स माउंटेन, यानी वो पहाड़ी जिसमें उसके परमाणु ऊर्जा या परमाणु भंडार है, उस पर हमला करेंगे। इसका मतलब यह दोस्तों कि नेतन्याहू के पहुंचते ही मामला पूरी तरह से भड़क गया है। आज ईरान और अमेरिका के बीच में नए सिरे से जो तनाव पसर रहा है उस पर मैं आपके सामने पूरी जानकारी लेकर आया हूं। आईआरजीसी ने जॉर्डन के किस किस इलाके में हमला किया, मगर उससे पहले मैं आपके सामने तस्वीरों के जरिए बताना चाहता हूं कि पिछले 12 घंटे में क्या हुआ जब आप सो रहे थे। सबसे पहले अल जजीरा की यह ब्रेकिंग न्यूज सामने आती है। ब्रेकिंग, यूएस मिलिट्री सेज ईरान लॉन्च्ड multiple ballistic missiles in attempted surprise attack on US forces based in the Middle East। यानी कि ईरान ने औचक सरप्राइज अटैक कर दिए हैं मिडल ईस्ट में अमेरिका के सभी बेसिस पर। मगर कहीं ना कहीं इस हमले को नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब जॉर्डन पर हमला हुआ उसका वीडियो आपके स्क्रीन पर। जी हां दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह जो हमला हुआ है वो अमेरिका के मुफावक सॉल्टी बेस पर हुआ है जो जॉर्डन में मौजूद है। अब मैं आपको जॉर्डन में जो हमला हुआ है यह हमला एक दूसरे एंगल से दिखाना चाहता हूं जो प्रेस टेलीविजन के हवाले से हमें हासिल हुई है। देखा जाए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, अमेरिका भी जवाबी हमला कर रहा है। इनफैक्ट इस बार सऊदी अरब शामिल हो गया है। इराक के वासित सूबे में सऊदी अरब ने पीएमएफ पर हमला किया है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। आखिर सऊदी अरब ने यहां क्यों हमला किया है, बस कुछ लम्हे बाद। मगर उससे पहले देखिए सऊदी अरब के इस हमले का वीडियो। क्यों किया सऊदी अरब ने पीएमएफ पर हमला कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों आईआरजीसी ने जॉर्डन के किन इलाकों पर हमला किया है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। IRGC hits USA base in Jordan with ballistic missiles, halts trespassing ships in the Strait of Hormuz। यानी कि ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर कुछ जहाज कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में एक अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके अलावा हॉर्मुज की खाड़ी में 3 जहाजों को भी रोक दिया गया जिन पर तय रास्ते का उल्लंघन का आरोप है। आईआरजीसी ने
वेडनेसडे मॉर्निंग बयान में कहा, अमेरिकी सेना की अग्रेसिव कार्रवाई के जवाब में आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन में एक अमेरिकी एयरबेस और अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के मुख्यालय पर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। आईआरजीसी आगे कहता है, जब तक ईरान के खिलाफ धमकियां जारी रहेंगी और अमेरिकी सेना हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ गैर कानूनी और दुश्मनी वाली कार्रवाई करती रहेगी, तब तक हमारा जवाब जारी रहेगा। आईआरजीसी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की धमकियां और ईरान के इंटरेस्ट में गैर कानूनी दखल बंद होना चाहिए। ईरान का आरोप है 7 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन साइडेड यानी एक तरफा सीज फायर के ऐलान के बाद भी अमेरिका ने कई बार ईरानी इलाके में एक्शन किया है, कार्रवाई की है। ईरान का यह भी कहना है कि पिछले महीने पाकिस्तान की मीडिएशन में अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसकी पहली शर्त सभी मोर्चों पर हमला रोकने की बात साफ तौर पर कही गई थी। इसके बावजूद ईरान के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाई जारी है। इस अग्रीमेंट के तहत ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के सुरक्षित और कानूनी तरीके से गुजरने के लिए एक समुद्री रास्ता बनाया था। लेकिन ईरान का आरोप है कि अमेरिकी जहाजों को इस तय रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते से निकालने और उन्हें सुरक्षा देने की कोशिशें कर रहा है, जिसे ईरान गैर कानूनी मानता है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि अभी कुछ बारूदी सुरंगें हैं जो हमें हटानी हैं और इसमें हमें 1 महीना लगेगा। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज सिर्फ वहीं से गुजर सकते हैं जो ईरान तय करेगा। ऐसे में अमेरिका इस पूरे समझौते, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की इस शर्त को बार बार वायलेट क्यों कर रहा है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, CNN और अल जजीरा के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूएस साउदी फोर्सेस अटैक ईरान अलाइंड ग्रुप्स इन इराक ओवर ड्रोन स्ट्राइक्स। उसी तरह से CNN कह रहा है, यूएस एंड साउदी फोर्सेस कंडक्ट स्ट्राइक्स ऑन इरानियन प्रॉक्सीज इन इराक। आपके स्क्रीन पर 5 दिन की शांति के बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर मिसाइल दागी। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान ने जॉर्डन में तैनात उनके सैनिकों पर एक साथ कई मिसाइलें दागी, जिन्हें अमेरिका ने सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली हवा में ही रोक दिया। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह हमला क्यों हुआ है। यह हमला 2 कारणों से हुआ। सबसे पहले, इस वक्त नेतन्याहू अमेरिका में, और आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई है। और दूसरी वजह, ट्रंप का एक बयान। कौन सा बयान? गौर फरमाएं। यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के करीब 1 दिन बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले रोक दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका और सऊदी अरब लगातार हमले कर रहा है, यानी कि इस बार हमला जो हो रहा है वो दोनों की कोऑर्डिनेशन से लगातार हो रहा है। मगर मैंने आपको यह भी तस्वीर दिखाई, ये इराक का वासित सूबा है और यहां पर सऊदी अरब जो है वो PMF पर हमले कर रहा है। आखिर क्यों सऊदी अरब पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर हमला कर रहा है? आप जानते हैं दोस्तों, इस मंच पर मैं आपको न सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाता हूं, खबरें देता हूं, बल्कि खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी बताता हूं, क्योंकि आपको अधिकार है, आपको ये राइट है, न सिर्फ आप खबर को जानें बल्कि खबर के पीछे की जो बारीकियां होती हैं, सेंसिटिविटीज होती हैं, वो भी आप समझें। गौर फरमाएं, सऊदी अरब ने आखिर वासित सूबे पर क्यों हमला किया? हमले की वजह, अमेरिका और सऊदी अरब का आरोप है कि इराक में मौजूद ईरान समर्थित गुटों ने हाल के दिनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर कई ड्रोन हमले किए। वासित के जिस ठिकाने को निशाना बनाया गया, वहां बुनियादी तौर से असाइब अहल अल हक और दूसरे ईरान समर्थित मिलिशिया एक्टिव बताए जाते हैं। सऊदी अरब का आरोप है कि इराक की जमीन से उसके तेल ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा में की गई इसे एक कार्रवाई बताया। अब आपके जहन में सवाल होगा कि PMF और सऊदी अरब के आखिर कैसे रिश्ते हैं? गौर फरमाएं। PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक में कई हथियारबंद गुटों का एक बड़ा संगठन है।
इसमें ज्यादातर शिया ग्रुप्स हैं और इनमें से कई के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से बेहद करीबी रिश्ते हैं। पीएमएफ के कई ग्रुप्स ईरान के रीजनल नेटवर्क्स का अहम हिस्सा माने जाते हैं। इसमें कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अहल अल हक जैसे ताकतवर गुट शामिल हैं। इनमें से कुछ गुट अमेरिकी सेना और खाड़ी देशों के ठिकाने को निशाना बनाते रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरब पीएमएफ के कई गुटों को ईरान की